हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आप सभी को स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग 10th क्लास के इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक जो है कि जानकारी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए चलिए, कल हम लोग देखे थे कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं। तो आर्थिक विकास का मतलब कि मानव के द्वारा अपने जीवन यापन करने के लिए जो धन कमाया जाता है, तो उसके धन में जो वृद्धि होता है, उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल कि हमारी जो आमदनी है कि जैसे मान चलिए कि हम 10,000 महीने कमा रहे थे, तो अब मेरे कह सकते हैं कि मंथली में कुछ वृद्धि होता है, जैसे 15,000 हो गया। तो ये हमारा आर्थिक विकास कहलाता है। या किसान जो खेती कर रहा है, तो इसके उत्पादन में वृद्धि हुआ। उसका कह सकते हैं खेती करने के जो साधन है ना? आमदनी है, मीन्स उसका जो वृद्धि होता है, तो वो कहलाता है आर्थिक विकास। ठीक है? तो एक प्रोफेसर मेयर है जिनका जिनके द्वारा आर्थिक विकास का डेफिनेशन ये बताया गया है कि देश के कह सकते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय है, उसमें लंबे समय के लिए जो वृद्धि होता है, तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। ऐसे आर्थिक विकास का कई तरह के कह सकते हैं कि विद्वानों का अलग-अलग तरीका से कर सकते हैं कि एक तरह से डेफिनेशन दिया गया है, विचार दिया गया है। तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि आर्थिक विकास मतलब लोगों का जीवन यापन करने के लिए जो धन कमाते हैं, तो उनके धन में जो वृद्धि होता है, वही आर्थिक विकास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसान के उत्पादन में वृद्धि होगा, कोई मजदूर है तो उसकी मजदूरी में वृद्धि होगा, है ना? जिससे उसका जीवन क्या होगा? अच्छा होगा। तो मतलब आर्थिक विकास मतलब जीवन यापन करने की जो सुविधाएँ हैं, उसका बेहतर होना, ये आर्थिक विकास कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक विकास के संकेत, आर्थिक विकास के माप, विकास के मापक या संकेतक। ठीक है? तो देखिए, आर्थिक विकास में जैसे हम लोग देखे थे कि आर्थिक विकास क्या है, तो देश की राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में लंबे समय के लिए वृद्धि होता है, तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। तो जो आर्थिक विकास है, उसकी माप, है ना, किस आधार पर किया जाता है? मापक का मतलब हो गया कि जिससे आर्थिक विकास का पता चलता है कि हाँ, विकास हो रहा है। ठीक है? तो उसको क्या कहते हैं? मापक, या जिसके आधार पर आर्थिक विकास को एक तरह से मापा जाता है। ठीक है? कि हाँ, जैसे एग्जाम्पल मान के चलिए कि हम 10 रुपया कमा रहे हैं, तो अब मेरी आमदनी कितना हो गया? 15 रुपया। तो ये क्या हो गया? तो ये हमारे आय में क्या हो गया? वृद्धि, है ना? तो हम इससे कह सकते हैं कि माप लिए कि हमारा आर्थिक विकास क्या हो रहा है। ठीक है? उसी तरीक़ा से कह सकते हैं कि देश है, ठीक है? तो देश में कह सकते हैं कि जो जीवन यापन की जो साधन है ना? क्या है आपका? साधन। तो उसमें अगर वृद्धि हो रहा, तो ये भी आर्थिक विकास का क्या है? एक तरह का संकेत है। ठीक है? या मापक भी उसे कहा जाता है। तो आर्थिक विकास के संकेतक या मापक जो है, वो मुख्य, ऐसे तो बहुत सा चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक आपका राष्ट्रीय आय, ध्यान रखना है। क्या याद रखना है? राष्ट्रीय आय। और दूसरा जो है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है? तो आर्थिक विकास के मापक या संकेतक किसको बोलते हैं? तो राष्ट्रीय आय को और प्रति व्यक्ति आय को। क्योंकि आपको पहले बताया गया कि आर्थिक विकास क्या है, तो देश की राष्ट्रीय आय में, है ना, लंबे समय के लिए वृद्धि होता है, तो उसे भी आर्थिक विकास कहते हैं। देश की कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में लंबे समय के लिए क्या होता है? वृद्धि होता है, तो उसे क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। तो आर्थिक विकास का जो मापक है, वो क्या है? राष्ट्रीय आय हो गया, और क्या हो गया आपका? प्रति व्यक्ति आय हो गया। या संकेतक मतलब जिससे पता चलता है कि देश का आर्थिक विकास हो रहा है ना? तो वो किससे पता चलता है? तो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि आर्थिक विकास के मापक या संकेतक किसे कहते हैं? तो जिससे आर्थिक विकास का पता चलता है, तो उसे आर्थिक विकास के मापक या संकेतक कहा जाता है। या जिसके आधार पर आर्थिक विकास को मापा जाता है, तो वही कहलाता है आर्थिक विकास के संकेतक या मापक। जैसे देश की राष्ट्रीय आय या कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय जो होता है, वो आर्थिक विकास के संकेतक और मापक के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आय में वृद्धि के साथ कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जीवन यापन करने की सुविधा बेहतर होगा, तो ये भी हमारे आर्थिक विकास के क्या है? मापक है। शिक्षा, है ना? शिक्षा में कह सकते हैं कि सुधार होगा,
ठीक है? यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कह सकते हैं कि लोगों को मिलेगा, ठीक है? तो ये भी हमारा आर्थिक विकास का क्या है, मापक हो जाता है। स्वास्थ्य, है ना? स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएँ हैं, अगर ये बेहतर होता है, तो ये भी हमारा आर्थिक विकास का क्या है, मापक है। मतलब सिंपल देखा जाए तो जीवन यापन करने की जो व्यवस्थाएँ हैं, उसमें कह सकते हैं कि सकारात्मक जो बदलाव होता है, एक अच्छा बदलाव होता है, ठीक है? तो उससे भी हमें आर्थिक विकास का पता चलता है। जैसे एग्ज़ाम्पल आप अपने आस-पास में लोग को देख रहे होंगे, ठीक ना? कि कल तक कह सकते हैं कि उसका रहन-सहन साधारण था, लेकिन जब उसको जॉब लगता है, तो उसकी रहन-सहन, खान-पान, उसकी घर या कह सकते हैं कि जो लाइफ़स्टाइल होता है, वो बदल जाता है। तो उससे हम लोग के एक कह सकते हैं कि पता चलता है कि उसका आर्थिक विकास क्या है, हो रहा है या कह सकते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, अच्छा है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसके आधार पर हम आर्थिक विकास को क्या है, जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक विकास के मापक या संकेतक के रूप में किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय को प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। क्योंकि आर्थिक विकास जो है, वो राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में लंबे समय के लिए जो वृद्धि होता है, तो उसी को आर्थिक विकास कहा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ये हालाँकि देखिए, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है लेकिन शायद आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक विकास के मापक या संकेतक किसे कहते हैं? तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर इसी तरीक़ा से आगे और भी है इसमें एक के जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक, इसको थोड़ा देखते हैं।